अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछला जो लेक्चर था भाई जिसमें मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, लेक्चर नंबर 25। तो आई डू होप आपको वो पूरा लेक्चर अच्छी तरह से प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 26 में जो हमने डिस्कस करना है वो सबसे पहले हार्ट के बारे में, और हार्ट की कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, ज़्यादा चीज़ें डेप्थ में डिस्कस नहीं करूंगा, फ्रॉक से ही रिलेटेड बात है। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताना है वो है डायग्राम कैसे बनाइए। सही है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सर्कुलेशन के बारे में बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया था जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है और भी किसी के जहन में ये सवाल आया हो और पूछा ना हो। देखो भाई, सबसे पहली चीज़, हार्ट जो होता है, सही है, हार्ट जो है ब्लड रिसीव कर रहा है। सही है, हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड रिसीव कर रहा है। अब एक और बात देखो, एक ऑर्गन और एक हार्ट को जब हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज हार्ट और दिस वन इज ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन है। वो जो मैंने बॉडी लिखा था ना, वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है। अब हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहा है, हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहा है वो आर्टरी है। हार्ट से ब्लड लेके जाने वाला कौन है? आर्टरी है। और ऑर्गन में ब्लड लेके कौन आ रहा है? ये भी आर्टरी है। इसका मतलब है आर्टरी का काम, हार्ट के रेस्पेक्ट से अगर देखें तो आर्टरी का काम ब्लड को लेकर जाना है, ऑर्गन के रेस्पेक्ट से देखें तो आर्टरी का काम ब्लड को लेकर आना है। समझ में आ रही है बात? और फिर इस ऑर्गन से ब्लड निकला, हार्ट में गया। अब इस ऑर्गन से लेके जाने वाला कौन है? वो है वीन। और हार्ट में लेकर आने वाला कौन है? वो है वीन। सही है, तो जो काम आर्टरी और वीन का हार्ट में होता है, किसी दूसरे ऑर्गन में ये फंक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। ठीक है भाई बच्चों, तो आई डू होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ना है हार्ट ऑफ फ्रॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ऑफ फ्रॉग। मेंढक के दिल को पढ़ना है। सबसे पहली बात, हार्ट है क्या? What is heart? Heart is muscular pulsatile organ that pumps blood throughout the body। सही है, हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना होता है, और हार्ट के मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल। सही, हार्ट के मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल कहते हैं। और हार्ट एक पल्सेटाइल ऑर्गन है। पल्सेटाइल का मतलब है पल्स प्रोड्यूसिंग, प्रेशर कंडक्ट करता है। हार्ट को हाथ लगाओ, पल्स की आवाज आ रही होती है, दैट इज द पल्सेटाइल ऑर्गन, जो पल्स प्रोड्यूस करे यानी जो प्रेशर प्रोड्यूस करे फॉर प्रोपागेटिंग ब्लड फॉरवर्ड। सही है, मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं हार्ट बीट। क्योंकि फ्रॉग के हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हार्ट होता कहाँ पे? हार्ट होता है थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पे? थोरैसिक कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। अगर हम बॉडी के अंदर देखें, अंदर खाली जगह है जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स लटके हुए होते हैं, हैंग्ड होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये रिब्स है ना, रिब्स के बोन है। चेस्ट में जो है रिब्स के बोन होता है, और नीचे जो एब्डोमिनल हमारे, जो हमारी टमी है, वहां पे कोई बोन नहीं होता। तो जो यहाँ पे बोन्स होते हैं वो कहलाता है थोरैसिक कैविटी, और उससे नीचे वाला जो एब्डोमिनल एरिया होता है वो कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो हार्ट होता है थोरैसिक कैविटी में, होता है रिब्स के, यानी जो हड्डियां होती हैं सामने की, उसके पीछे होता है। लंग्स के साथ होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है। सही है। अच्छा भाई, ये तो कुछ चीजें थी। अब जरा हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट के जो है 3 चैम्बर्स होते हैं। फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात नहीं हो रही।
3 हार्ट चैम्बर्स। ह्यूमन में 4 होते हैं, सही है। हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं, एक होता है, एक 2 ऊपर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एट्रिया, सही है। ये थिन वॉल्ड होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। और एक नीचे होता है, वी कॉल इट वेंट्रिकल, ये थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है, सही है। यानी 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, ये कहलाती है, ये थिक वॉल्ड होता है। चलो अब जल्दी से हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं। तो आई डू होप ये सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी, क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूँ, क्योंकि 2 डायग्राम मैंने बनानी है आमने सामने। अगर नहीं नोट डाउन की तो अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सही है। आई डू होप ले लिया होगा। अब चलो अब जल्दी से हम इसको डायग्राम को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले 2 व्यूज बनाने ना। हार्ट को जब फ्रॉग का जब हार्ट ओपन करोगे तो उसका वेंट्रल व्यू आएगा, सामने का हिस्सा आएगा। तो अब जरा इसको समझो कैसे बनाना है। सबसे पहले एक टिल्टेड वी बनाओ, सही है। वी बनाने के बाद उसको थोड़ा सा ब्रॉड करो, ये स्ट्रक्चर बना लो, सही है। बनाने के बाद ये किया, इस तरह की स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो, सही है। ये 2 चैम्बर्स आ गए। एंड देन फाइनली एक लार्ज चैम्बर यहां पर ऐसे करके ड्रॉ कर लो, लाइक दिस। सही है, ये बन, ये आपके चारों चैम्बर्स हो गए। अब क्या करना है, देखो भाई, इसको थोड़ा सा लॉन्ग करो, इसको भी थोड़ा सा लॉन्ग करो। अब ये देखो 3 हो गए ना। अब ये 2 इससे हो गए, एक लेफ्ट साइड चला गया, एक राइट साइड चला गया। अब आपने क्या करना है, इसके 3 ब्रांचेस निकालने, लाइक दिस। सही है। इसी तरह से इसके भी, ये 3 ब्रांचेस निकालना जरूरी है, सही है। क्यों जरूरी है मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, सही है। ये बन गया। अब एक आखिरी काम, ये मैं क्या क्या बना रहा हूं अभी लेबल करूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे एक पंप बना दो, वेजल बना दो, सॉरी पंप कह रहा हूं। एक यहाँ पर, एंड देन एक यहाँ। ये आपका हार्ट ऑफ फ्रॉग कंप्लीट हो गया। इस डायग्राम का नेम लिखते हैं, वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग, सही है। अब डॉर्सल व्यू देखते हैं। अब इस हार्ट को पलट दो। अगर मैं हाथ की बात करूं, दिस वन इज द वेंट्रल व्यू एंड दिस वन इज द डॉर्सल व्यू। अब इसको पलट देते हैं, बैक साइड का हिस्सा देखेंगे। अब क्या करना है भाई, आपने देखो, अब इस चीज को थोड़ा समझो। ये जो है, ये जो ब्रांच दिखाई है ब्लैक से, ये यहाँ पे सामने आ रही है, और ये जो ब्लू वाली ब्रांच दिखाई है ये पीछे की तरफ है। अब जब इसको पलटेंगे ना, टर्न करेंगे, तो ये ब्लैक वाली ब्रांच पीछे चली जाएगी और ये ब्लू वाली ब्रांच आगे आ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो अब यही काम करना है। तो भाई ये देखो, ये ब्रांच आ गई।
अब क्या करना है, ये हार्ट बन गया। अब उसके बाद ये दोनों साइड पे ब्लैक वाली ब्रांच ऐसे करके दिखा दो। एक और छोटी सी ब्रांच आपने यहाँ बनानी है लाइक दिस। ठीक है, ये इस डायग्राम का नेम लिखते हैं। इस डायग्राम का नाम है डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग। तो भाई बच्चों, आई होप ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आ गई होगी, सही है। अब इस ड्रॉ करने के बाद अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर को जरा इसको लेवल करके देखते हैं कि किस तरह की डायग्राम होती है। इससे पहले फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड जो है, मैं साइड कह रहा हूँ, सही है, मैं कोई पार्ट नहीं कर रहा। ये वाली साइड राइट साइड है और ये इसको समझ लेते हैं ये लेफ्ट साइड है, सही है। सबसे पहले इसके चैम्बर्स को लेवल करते हैं। वो भी सबसे पहले मैंने बताया कि दो एट्रिया होगा, ऊपर वाले जो राइट से दिख रहा है दिस वन इज एट्रिया। अब अगर इसको लेवल करें फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये कहलाएगा लेफ्ट एट्रिया, क्या कहलाएगा लेफ्ट एट्रिया, सही है। और ये वाली साइड जो है ये कहलाएगी राइट एट्रिया, सही है। और ये अगेन लेफ्ट, सही है। तो ये एट्रिया होती है, बात समझ आ रही है। बट वेट अ मिनट, क्या मैंने सही लेवल किया है? इसको भी आइडिया किया, इसको भी आइडिया, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? देखो भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाली साइड, इधर वाली साइड लेफ्ट है, तो उसकी इधर वाली साइड राइट कैसे होगा, इस बात को जरा समझो। अगर हाथ मैंने यूं रखा हुआ है, थंब का है लेफ्ट साइड पर है, सही है। इसको टर्न करूंगा, थंब का आ गया राइट साइड पर, आएगा उस साइड पर आएगा, समझ आ रही बात? तो भाई देखो, अब ये हार्ट वेंट्रल व्यू, तो जब हार्ट को टर्न करके पढ़ोगे तो जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, समझ में आ रही बात? दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ये तो हो गई आर्टरीज। आर्टरीज के बाद वेंट्रिकल तो एक ही होता है, तो दोनों में ये लिख दिया हमने वेंट्रिकल, ठीक है जी। अच्छा भाई बच्चों, अब सबसे पहले ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाया था, इसको ये मेन ब्रांच है, ये आर्टरी की ब्रांच है, इसको कह दिया ट्रंकस, ट्रंकस एट्रियोसिस, सही है, ट्रंकस एट्रियोसिस। अभी कुछ से मजीद ब्रांचेस निकली, एक लेफ्ट को जा रही है, एक राइट को जा रही है, तो जितनी ब्रांच 3 इस पे ये पिक्चर मैंने दिखा दिया बुक में भी, मैं अभी जब आर्टेरियल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी बस 3 ब्रांच समझो, इन सब के अलग अलग नाम है। जो सबसे ऊपर है उसका नाम है कैरोटिड आर्टरी, सही है। जो मिडिल वाली है इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सिस्टमिक आर्टरी, और ये जो नीचे वाली है इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, सही। कैरोटिड आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, ये 3 आर्टरी है, इनके नाम याद रखना है। इसको पूछा भी जा चुका है पहले एग्जाम में, सही है। चलो अब इसके आते हैं, जो ब्लू वाली ब्रांच है वी कॉल इट, हम इसको कहते हैं साइनस
वेनोसिस। सही, साइनस वेनोसिस ये वीन की मेन ब्रांच है। सही, अब देखो यहाँ पे एक बड़ी ब्रांच नीचे आ रही है और दो बड़ी ब्रांचेस ऊपर आ रही है, क्योंकि अब नीचे एक ही वेंट्रिकल है तो एक ही ब्रांच है। तो भैया ये देखो, इसको कहते हैं पोस्ट कैवल, नीचे वाली, और ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं प्री कैवल। क्योंकि हार्ट से ऊपर जितने ऑर्गन है वहां से जो ब्लड आता है वो प्री कैवल से आता है, हार्ट से नीचे जितने ऑर्गन है वहां से जो ब्लड आता है पोस्ट कैवल से आता है। इसी तरह से हार्ट से जो ऊपर के ऑर्गन है वहां पे जो ब्लड जाता है वो जाता है कैरोटिड आर्टरी की मदद से, और जो नीचे वाले जितने ऑर्गन है वहां पे जाता है सिस्टमैटिक आर्टरी की मदद से, और जो लंग्स में जाना होता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। सही है। अच्छा भाई, एक और ब्रांच होती है इसकी, एंड दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वीन। सही है, पल्मोनरी वीन यानी लंग्स से जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वीन के जरिए से। ठीक है भाई बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट एंड these are the parts of heart. I do hope यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। This is the parts of heart. अच्छा भाई, इन दो डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने। प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये दो डायग्राम बनाकर मुझे सेंड करना है। सही है, प्रैक्टिस करके खुद से अच्छी तरह से बनाना, प्रॉपर्ली बनाना, लेबल प्रॉपर करना, जैसा हमेशा करते हुए ये डायग्राम बनाना सीख जाना, ताकि इस डायग्राम के जरिए से हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम इस डायग्राम से क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, आर्टरी की मेन ब्रांच सामने मौजूद है, तो आर्टेरियल सिस्टम, और यहाँ पे वेन की ब्रांच है तो हम इससे सीखेंगे वीनस सिस्टम, और वीनस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम अटैच होता है, हम उसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और उसके ऊपर नोट लिखने के लिए भी आता है। तो पोर्टल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद डायग्राम। सबसे मुश्किल वाली डायग्राम जो है वो अगले वीडियो में यानी आर्टेरियल सिस्टम में आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आई डू होप यहाँ तक का सारा लेक्चर, सारी बातें आपको प्रॉपर्ली और अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना। लेक्चर नंबर 27 में आपको आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू कराऊंगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।